हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटेड यू द शेप ऑफ वाटर। यह कहानी शुरू होती है बाल्टीमोर शहर से और वक्त होता है सन 1962 का। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम एलाइजा होता है। वह बोल नहीं सकती, इशारों से बातें करती है। क्योंकि एलाइजा जब बहुत छोटी होती है तो वह किसी को नदी के किनारे मिली थी। उसके गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे। दरअसल उसका वॉइस बॉक्स निकाल लिया होता है जिससे वह सिर्फ सुन सकती है, बोल तो बिल्कुल नहीं सकती। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। वह जिस अपार्टमेंट में रहती है वहीं उसके बगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम चाइल्ड्स है। वह एज में उनसे काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन वह एलाइजा को अपने परिवार की तरह समझते हैं। वह एक चित्रकार हैं और वह भी अपने काम में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एलाइजा एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी में काम करती है। वह यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है। यहाँ पर उसकी एक दोस्त भी होती है जो एक अफ्रीकन महिला है। उसका नाम जिंडा होता है। जिंडा एलाइजा से बहुत प्यार करती है जबकि दूसरे लोग एलाइजा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वह उससे बुद्धू बोलते हैं। एलाइजा भी हमेशा चुप रहती है, वह किसी से भी नहीं कुछ बोलती। अब यहाँ जब सबके सब लैब में सफाई कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक ऑफिसर बोलता है, आज इस लैब में एक नई टीम आने वाली है और एक बेशकीमती चीज़ भी, और यह बहुत ही खुफिया चीज़ है। उससे बेशकीमती और खुफिया चीज़ इस लैब में आज तक नहीं आई। और तभी वहाँ पर एक टीम आती है। उसके पास एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है और उसके अंदर कुछ होता है। जब एलाइजा उसके पास जाती है तो वह चीज़ ज़ोर ज़ोर से हिलना और आवाज़ करना शुरू कर देती है। और तभी लैब के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और उस चीज़ को एक सुरक्षित कमरे की ओर ले जाते हैं। एलाइजा के साथ वहाँ उपस्थित किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब अगले दिन जब वह सफाई कर रहे होते हैं तब उसी रूम में, जिस रूम से वो चीज़ गई थी, एक आदमी निकलता है और इस आदमी का नाम कर्नल रिचर्ड होता है। और वह अपने साथ यह पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और वह अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और तभी उसके बाकी साथी आते हैं और वह एलाइजा और जिंडा को कहते हैं कि उस रूम के खून की सफाई करो। और जब यह उस रूम में जाती हैं जहाँ पर वह मिस्टीरियस चीज़ है तो ये देखती हैं कि वहाँ चारों ओर खून पड़ा होता है और दो उंगलियाँ भी। एलाइजा उन उंगलियों को देखकर डर जाती है और उसको उठाकर पेपर बैग के ऊपर रख देती है। जिंडा बोलती है, मैं किसी को बुला कर ले आती हूँ। एलाइजा बोलती है ठीक है। और वह तभी एलाइजा वहाँ देखती है कि वहाँ पानी से भरा एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है जिसके बाहर ग्लास लगा हुआ है। और जब वह उसके पास जाती है तथा वहाँ पर एक अजीब चीज़ आती है। वह बिल्कुल इंसान की तरह दिखती है। उसके पास हाथ होते हैं, पैर भी होते हैं। जब एलाइजा ग्लास पर हाथ लगाती है तो वह अजीब चीज़ भी ग्लास पर हाथ लगाती है। तभी वहाँ पर जिंडा और एक आदमी आ जाता है और वह पानी के अंदर चला जाता है। और अब एलाइजा जानती है कि लैब के अंदर क्या है, इसलिए अगले दिन वह दोबारा लंच टाइम पर वहाँ पर आती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है। वह जीव जिसके अंदर है, एलाइजा वाटर टैंक के नज़दीक जाती है और अपने पास से एक अंडा निकालती है जिसको वह अपने साथ लेकर आई थी और उस अंडे पर चम्मच से मारती है और उसके आवाज़ से वह चीज़ पानी से बाहर आ जाती है। एलाइजा अंडा छीलती है और वह उसे अपने हाथ से वह अंडा देना चाहती है लेकिन वो चीज़ उससे डर रही होती है, इसलिए उससे अंडा नहीं लेती। लेकिन एलाइजा अंडे को वहीं रख देती है और वह अजीब चीज़ अंडे को उठाकर पानी में कूद जाती है और एलाइजा वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद एलाइजा और जिंडा को रिचर्ड बुलाता है और रिचर्ड उनसे कहता है कि यह जीव बहुत ही भद्दा है। इस जीवों को हमने अमेजन के जंगलों से, कीचड़ भरे जंगलों से लेकर आया है और रास्ते भर हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। अब तुम दोनों भी उस चीज़ से दूर ही रहोगे। लेकिन एलाइजा उसकी बात नहीं मानती। वह अगले दिन लंच टाइम पे दोबारा वहाँ, और इस बार वह अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लेकर जाती है और दीवार पर अंडा रखकर वो म्यूजिक प्ले करती है और लंच करना शुरू कर देती है। तभी वह जीव पानी के बाहर आता है और वह भी उसके साथ म्यूजिक सुनता है और उस अंडे को खाता है जो एलाइजा ने उसके लिए रखा था। दरअसल अब ये दोनों इशारों में बात करने लगे हैं और धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता ही जाता है। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई है और एलाइजा भी उसकी दोस्ती से बहुत खुश है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दो लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन अब उसके पास एक और दोस्त है। हालांकि यह दोस्त थोड़ा अजीब है, विचित्र है, लेकिन एलाइजा उसकी दोस्ती से खुश है।
वह रोज लंच टाइम पे उसके पास जाती है, उसके साथ कुछ समय बिताती है और इशारों में उससे कुछ बातें करती है। और एक दिन जब वह उससे बात कर रही होती है तभी वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं, जो एक इस जीव के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। और वह छुपकर देख लेते हैं कि एलाइजा और इस विचित्र जीव के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर डेवलप हो गया है। लेकिन वह सामने आकर यह शो नहीं करते कि उन्होंने उस जीव के साथ उसे देख लिया है। दरअसल डॉक्टर रॉबर्ट जो एक साइंटिस्ट है, वह इस जीव के ऊपर यहाँ अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन यह एक जर्मन जासूस हैं, क्योंकि 1962 में कई देशों के मध्य कोल्ड वार चल रहा होता था और ऐसा ही एक कोल्ड वार अमेरिका और जर्मन के मध्य भी चल रहा था। और इसीलिए अमेरिकन और जर्मन एक दूसरे के साइंटिफिक और पॉलिटिकल चीज़ों पर नज़र रखते थे और इसीलिए डॉक्टर रॉबर्ट भी यहाँ होते हैं, जो इस जीव से संबंधित सारी जानकारी जर्मनी को दे रहे होते हैं। अब एलाइसा जब अगले दिन उससे मिलने दोबारा जाती है तो वह देखती है कि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है, उसके शरीर से खून निकल रहा है। यह देखकर एलाइजा को बहुत दुख होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई आ रहा है और वह छुप जाती है। और वहाँ पर कर्नल रिचर्ड आते हैं। कर्नल रिचर्ड इस जीव से बहुत ही नफरत करते हैं। उसके पास एक छड़ी होती है जिसमें करंट पैदा होता है और वह उस छड़ी से कई बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अब यहाँ पर जनरल आता है और वह उस जीव को देखकर कर्नल से कहता है कि मैंने जितना सोचा था यह उससे काफ़ी बड़ा है। रिचर्ड उन्हें बताता है कि अमेजन के लोग इसे भगवान मानते हैं और पानी में इसके लिए फल फ्रूट और न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं। जनरल कहता है यह जिस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है मुझे भगवान तो कहीं से नहीं लग रहा था और रूसी लोग इस जीव पर रिसर्च करने के लिए इसे हासिल करना चाहते हैं और वह भी जिंदा। रिचर्ड कहता है अगर हमें इस जीव के बारे में सब कुछ जानना है तो हमें इसे मार कर फाड़ कर रिसर्च करना होगा, क्योंकि जिस तरह की इस जीव की बनावट है इसे मारे बिना कुछ भी नहीं जाना जा सकता। तभी डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं इसकी हालत बहुत ख़राब है और वो इन्हें यह भी बताते हैं कि यह 2 अलग अलग जगहों से सांस लेता है, हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते। डॉक्टर रॉबर्ट बोलते हैं हमें इसे पानी में डालना होगा, नहीं तो यह मर जाएगा। दरअसल वो लगभग बेहोश हो गया था और वह उसी पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट जनरल से बोलता है आप किसी भी कीमत पे इसे नहीं मार सकते। जनरल रॉबर्ट डॉक्टर से बोलता है जरा ध्यान से मेरे सितारों को देखिए जो मेरे कंधे पर चमक रहे हैं, ये पूरे 5 हैं और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और यह रिचर्ड से कहते हैं कि इस मनहूस की चीरफाड़ करो और पता करो कि इसके अंदर क्या है और इस काम को जल्दी ख़त्म करो। डॉक्टर रॉबर्ट को इन सब बातों से बहुत दुख होता है क्योंकि वह नहीं चाहते कि इस जीव की हत्या की जाए। हालांकि वह एक जर्मन जासूस है, लेकिन उसके पास वह एक साइंटिस्ट हैं, वह एक इंसान है और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते वह उस विचित्र जीव को जिंदा रखना चाहते थे। यहाँ पर सब कुछ एलाइजा देख रही होती है और सुन रही होती है। उसे भी यह सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि एलाइजा जो है उससे अब दोस्ती कर बैठी थी। इसके बाद एलाइजा अपने घर आ जाती है। वह इस बात से बहुत परेशान थी कि वह उसे उस जीव को मार डालेंगे और वह सारी बात अपने दोस्त मिस्टर चाइल्ड को बताते हैं। वह कहती है मैं उसे बचाना चाहती हूँ, वह बिल्कुल मेरी तरह है, वह बोल नहीं सकता, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उसने उसको स्वीकार कर लिया, वो मुझे देखकर खुश होता है। लेकिन मिस्टर चाइल्ड कहते हैं हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हम चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते। जिन लोगों के पास वो है वह बहुत ही पावरफुल लोग हैं। यहाँ इंसानों की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं, फिर तो वो इंसान भी नहीं। और मिस्टर चाइल्ड वहाँ से जाने लगते हैं। एलाइजा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह वहाँ से चले जाते हैं। एलाइजा को इस बात से बहुत दुख होता है। मिस्टर चाइल्ड भी इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि ये दोनों अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हैं और हालांकि ये दोनों पड़ोसी हैं फिर भी ये एक दूसरे का परिवार हैं। और मिस्टर चाइल्ड कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। और एलाइजा इस बात से अब बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है। अब ये प्लान बनाते हैं कि वो इस जीव को लैब से निकालेंगे क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे इस जीव को मार डालेंगे। एलाइजा सबसे पहले वहाँ पर जितने भी CCTV कैमरा होते हैं वह उन्हें ऊपर की ओर कर देती है और एक ट्राली लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ पर वह जीव है। लेकिन वहाँ पर वह जीव जंजीरों से बंधा हुआ होता है और इन जंजीरों को खोलना लगभग नामुमकिन होता है।
तभी वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं और एलाइजा उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट जो कि उस जीव को जिंदा रखना चाहते थे, एलाइजा को चाबी देते हैं और उस चाबी की सहायता से लॉक खोल देती है एलाइजा। ये जीव बहुत ही समझदार होता है, वह एहसासों को समझता है। एहसास उस जीव को ट्रॉली में रखती है और टनल के रास्ते बाहर की ओर जाने लगती है। जिंदा को कुछ शक होता है एलाइजा के ऊपर और वह ट्रॉली के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह एलाइजा से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एलाइजा जिंडा को समझाती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग इसे मार देंगे और इसके बाद जिंडा भी उसका साथ देती है और वह उसे टनल के रास्ते बाहर ले जाना शुरू कर देती है। बाहर मिस्टर जाहिद जब गाड़ी लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गार्ड उनके कार्ड को पहचान जाता है और कहता है यह नकली है और वह उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट एक बार फिर से उनकी मदद करते हैं और वह उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और इसके बाद यह सब लोग उस जीव को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर कर्नल रिचर्ड को थोड़ा शक होता है और वह गेट के ऊपर कुछ गड़बड़ देखते हैं और वह दौड़ते हुए गेट पर पहुँचता है, लेकिन तब तक सब वहाँ से निकल चुके होते हैं और इस बात से कर्नल को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन अब वह जीव यहाँ से जा चुका होता है और एलाइजा उसे घर ले जाती है और बाथ टब में रखती है क्योंकि वह जीव बहुत देर से पानी के बाहर था। एलाइजा खुश है क्योंकि उसे अपना दोस्त मिल गया। साथ ही साथ वह यह भी तय करती है कि अगले 10 तारीख को यहाँ पास वाली नदी में वह उस जीव को छोड़ देगी क्योंकि उस दिन बारिश होने की पूरी संभावना होती है, जिससे वह नदी भरकर समुद्र में मिल जाती है, जिससे यह अपने घर समुद्र में वापस पहुंच जाएगा। अब अगले दिन एलाइजा अपने काम पर जाती है क्योंकि अगर वह काम पर नहीं गई तो उसको शक हो जाएगा। एलाइजा ने ही उस जीव को यहाँ से भगाया है। वहीं घर पर मिस्टर जाइल्ड उस जीव के पास होते हैं। तभी उन्हें नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। तभी वह जीव टब से बाहर निकलता है और वह मिस्टर जाइल्ड की बिल्ली को मार देता है और खा रहा होता है। मिस्टर जाइल्ड उसे मना करते हैं लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है और भागते वक्त मिस्टर जाइल्ड के हाथों को जख्मी कर देता है। और जब एलाइजा घर वापस आती है तो वह देखती है कि वह जीव उसका जो दोस्त है वह घर पर नहीं है। मिस्टर जाइल्ड बोलते हैं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। और एलाइजा जाकर ढूंढकर उसे घर वापस लाती है। वापस आने के बाद उस जीव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मिस्टर जाइल्ड के सिर पर हाथ रखता है और मिस्टर जाइल्ड से कहता है इशारों में कि उसके सिर पर हाथ रखें। और जब मिस्टर जाइल्ड भी ऐसा करते हैं और अगले सुबह मिस्टर जाइल्ड उठते हैं तब उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं और यहाँ तक कि उसके सिर पर बाल भी उग जाते हैं, जिस बात से मिस्टर जाइल्ड बहुत ही हैरान होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, साथ में खुश भी होते हैं। अब एलाइजा और इस जीव की दोस्ती फिजिकल रिलेशन में बदल जाती है। एलाइजा इससे प्यार करने लगती है और यह जीव भी इससे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जनरल कर्नल रिचर्ड को धमकी दे रहा होता है कि अगर 36 घंटों में तुमने इस जीव को नहीं ढूंढा तो तुम्हारा करियर और तुम्हारी लाइफ दोनों खत्म हो जाएगी। इस बात से कर्नल रिचर्ड बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब वह किसी भी कीमत पे इस जीव को ढूंढना चाहते हैं। कर्नल रिचर्ड को डॉक्टर रॉबर्ट पर शक होता है क्योंकि वह उस जीव को बताना चाहते थे। वह उसके घर के बाहर जाता है। तभी यह दिखाया जाता डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर से बाहर जाते हैं और वहाँ 2 आदमियों से मिलते हैं और उससे रसियन में बात करते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी डॉक्टर रॉबर्ट के ऊपर गोली चला देते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल रिचर्ड आ जाते हैं और वह उन दोनों को मार देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट को गोली लगी है और अब कर्नल यह जानते हैं कि डॉक्टर रसियन बोल रहे थे, तो यह एक जासूस हैं और उनसे पूछते हैं कि वह जीव किसके पास है, मुझको उनके नाम, उनके ओहदे, उनके पते बताओ। लेकिन डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं बता रहे होते। लेकिन कर्नल जब उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं तब डॉक्टर सिर्फ इतना बताते हैं कि वो एक सफाई कर्मचारी है। इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है। अब कर्नल रॉबर्ट को जिंडा पर शक होता है क्योंकि जहाँ पर वह जीव रखा गया था वहाँ पर जिंडा और एलाइजा सफाई करती थी। और कर्नल रिचर्ड जिंडा के घर जाते हैं और वह उससे उस जीव के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जिंडा का पति भी होता है और वह कर्नल रिचर्ड को सब कुछ सच सच बता देता है और कर्नल रिचर्ड गुस्से में जिंडा के घर की ओर बढ़ते हैं।
तभी जिंडा एलाइजा को फ़ोन करके सारी बातें बता देती है और वो एलाइजा के घर पर है और वह कहती है उस जीव को वहाँ से लेकर निकल जाओ। और आज 10 तारीख होती है और बाहर बारिश भी हो रही होती है और यह वही दिन था जिस दिन एलाइजा उस जीव के पास वाले कैनाल पर छोड़ना चाहती थी और वहाँ से उस जीव को लेकर निकल जाती है। और जब कर्नल एलाइजा के घर पर पहुँचता है तो वो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता और तभी वहाँ पर उन्हें कैलेंडर वाली नोट्स दिखाई देती है जहाँ पर एलाइजा ने उस जीव को छोड़ने की तारीख के नीचे एक नोट्स लिखा होता है कि इस दिन वो इसे कैनाल में छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलाइजा अब कैनाल के पास उस जीव को लेकर पहुंच गई है और वह उस जीव को जिसे वह प्यार करती है वह अलविदा कहती है। उसे इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि शायद आज के बाद दोनों कभी ना मिले और ये जीव यहाँ रुक भी नहीं सकता क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और अगर यह अपनी दुनिया समुद्र में वापस नहीं गया तो वह वैसे भी मर जाएगा, इसलिए वह कैनाल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर कर्नल रिचर्ड आ जाते हैं और वह एलाइजा और उस जीव दोनों को गोली मार देते हैं और ये दोनों वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वो जीव दोबारा खड़ा होता है और इससे पहले कर्नल रिचर्ड अपने बंदूक में दोबारा गोलियां भर पाते वह उसके पास पहुंच जाता है और कर्नल रिचर्ड यह देखने के बाद कि ये गोलियों से भी नहीं मरा तब वो कहते हैं सच में तुम एक देवता हो। और इसके बाद वह जीव कर्नल रिचर्ड को मार देता है और एलाइजा को अपने गोद में उठाता है और उसको समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। एलाइजा के गर्दन पर जो निशान थे जो बचपन में ही थे उस निशानों पर हाथ लगाता है और वह निशान गिल्स बन जाते हैं। पानी में एलाइजा को अब पानी के अंदर सांस लेने में कोई समस्या नहीं होती और एलाइजा जिंदा हो जाती है। दरअसल इस जीव के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और उन्हीं शक्तियों का यह परिणाम होता है कि एलाइजा बच गई और वह अब पानी में सांस ले सकती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह एलाइजा को एक नई जिंदगी मिलती है। उसे प्यार मिल जाता है क्योंकि बाहरी दुनिया में, इंसानों की दुनिया में एलाइजा को कोई नहीं चाहता था, इसलिए जो प्यार वह इंसानों से चाहती थी वह उसे कभी नहीं मिला। वह सारा प्यार, वो सारा अपनापन उसे इस जीव से मिलता है और इसके बाद वह दोनों हमेशा वहीं समुद्र की गहराइयों में एक दूसरे के साथ रहते हैं और मिस्टर जाइल्ड भी एलाइजा के लिए बहुत ही खुश होते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी की IMDb रेटिंग 7.3 थी आउट ऑफ 10 और इस